हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आपके सामने जो टीम है वो है एसएससी हीरोज की, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी 2020-2021 में। तो चलते हैं भुवनेश्वर के पास। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को संडे को भी हमने बताया था कि आप लोगों के लिए एक टीम है जो कि लॉन्च करी गई है एसएससी हीरोज के नाम से 2020। एसएससी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, सभी के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन है जो कि आपको मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस का दोस्तों आपको अवेलेबल होने वाला है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और साथ में एसएससी हीरोज के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएंगे। ओवर टू यू दीपक सर। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी भुवनेश सर ने कहा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि किस तरीके से लॉन्चिंग हुई थी एसएससी हीरोज की। तो बिल्कुल सभी लोग तैयार हैं आप लोगों के साथ धमाकेदार बैटिंग करने के लिए, यानी कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं या नहीं है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए और वीडियो को धमाकेदार शेयर कर देना। पूरे इंडिया में आपकी तरह वीडियो तो जाना चाहिए कि भाई चारों जने तैयार हो चुके हैं। और अब आप लोगों का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जेई हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सब कुछ क्रैक होने वाला है और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या कहेंगे संदीप सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीपक सर आपने। बच्चों की काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमें सारे के सारे बेस्ट फैकल्टीज मिले, एक टीम के जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए। तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की डिमांड पे एसएससी हीरोज का जन्म हुआ और उस एसएससी हीरोज में ये 4 हीरोज जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन 4 फैकल्टीज को यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया गया। अल्टीमेट गोल जो है इन 4 फैकल्टीज का, इस एसएससी हीरोज का, वो गोल है इस 2020 में मैक्सिमम बच्चों का, जो भी बच्चे यहाँ पर सीरियस और सिंसियर बच्चा है जो एसएससी में अपने आप को देखना चाहता है, वो सारे के सारे बच्चों का इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट की कमी की वजह से रुक जाया करता था। तो आई होप यहाँ पर आप सारे लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखेंगे। अभी फटाफट इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिए सो दैट आप यहाँ पर अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को लास्ट तक देखकर एसएससी हीरोज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो क्या कहना चाहेंगे साहिल सर आप इसके बारे में? तो जैसा कि आपके सभी प्यारे टीचर्स दीपक सर, संदीप सर, भुवनेश सर ने आपको बता ही दिया है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एसएससी हीरोज की जरूरत क्यों पड़ी। और जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे एज ए टीम यानी कि 4 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं और चारों सब्जेक्ट में स्कोर करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि मैं साहिल सर पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग के लिए दीपक सर कहां से मिलेंगे आपको, इंग्लिश के लिए संदीप सर कहां से मिलेंगे, करंट अफेयर और जीके के लिए भुवनेश सर कहां से मिलेंगे। मार्क्स तो आपको सारी सब्जेक्ट इक्वल दिलाने वाली है ना। प्री में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेंस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर प्री में आप एक अच्छी टीम से पढ़ रहे हैं तो मेंस में भी आपका सिलेक्शन होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कि आप डिस्ट्रैक्शन में ना आए, आपके ऊपर फोकस रहे, एक पूरा बैच लाया गया है, कंप्लीट बैच जो आपके सामने रखा जाएगा। और मैं चाहूंगा कि हर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट उस बैच में जुड़े, केवल डेडिकेटेड, क्योंकि जो स्टूडेंट डेडिकेटेड नहीं होगा तो उससे तो वैसे भी कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद ही डिस्ट्रैक्शन में घूम रहा है। क्यों भुवनेश सर? बिल्कुल सही बात है, साइंस सर ने जैसे कि बताया, जो जो सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं ना, वो सभी इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं गाइस, ताकि आप अपने चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर सके और देश के अंदर आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, उसके अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सके। आपको पूरे साल पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, स्पेशल वीडियोस आपको एग्जाम जो होने वाला होगा उससे पहले देने वाले, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। एक बार साइंस सर दोस्तों आप लोगों के साथ में एक स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, उसके अंदर आपको सब कुछ बताने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए बच्चों के। जी बिल्कुल सर। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीम एसएससी हीरोज है दोस्तों आप लोगों के सामने है, और आपको जो रेफरल कोड यूज करना है दोस्तों, वो आपको रेफरल कोड यहाँ पे वाईफाई एसएससी है जो कि आपको रेफरल कोड यूज करना है। इस बैच का पूरा फायदा उठाने के लिए दोस्तों 4 आपके जो टॉप एजुकेटर है वो आपके सामने है, और चारों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी होने वाली है वो सभी एक बार देख लेते हैं। तो संदीप सर एक बार बता दीजिए कि कौन कौन से एग्जाम है जो कि हम आने वाले टाइम के अंदर कवर करने वाले हैं इस वाईफाई एसएससी के अंदर। एग्जैक्टली सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि बच्चे लोग को एसएससी की जब प्रिपरेशन करनी होती है तो उनको 7 से 8 एग्जाम्स में बच्चे डिवाइड कर जाते हैं। सबसे पहला होता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, जेई। इस प्रकार से आपके 6 से 7 8 एग्जाम्स जो होते हैं एसएससी के, वो सारे के सारे एग्जाम्स को लेकर बच्चा फोकस्ड होता है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर वो सारे एग्जाम्स की यहाँ पर लिस्ट है कि कौन कौन से एग्जाम्स एसएससी के अंडर में आते हैं। सीएचएसएल आता है, सीजीएल, जेई, फेजेट, जीडी, स्टेनो, एमटीएस एंड सीपीओ। तो ये टोटल 8 जो एग्जाम्स हैं, ये 8 के 8 एग्जाम्स में आपका कोई सा भी गोल है, किसी स्टूडेंट का सीएचएसएल होगा तो किसी का जेई होगा, किसी का जीडी होगा तो किसी का सीपीओ होगा, किसी का स्टेनोग्राफर का होगा तो किसी का फेजेट का एग्जाम होगा। आपका जो भी गोल है एसएससी का इन 8 में से, उन सारे गोल्स को क्रैक कराएगी ये एसएससी वाली ये टीम, यानी एसएससी हीरोज का पूरा इन 8 गोल्स को लेकर इस 2020 में पूरा का पूरा फोकस्ड है। सो गाइस, अब बिल्कुल से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, और प्राइस तो इतना नॉमिनल है कि आप देखकर शॉक्ड रह जाएंगे कि एक्चुअल में 4 फैकल्टीज पर मंथ यहाँ पर 450 रुपीज के हिसाब से पढ़ाएगी, यानी 450, वो भी अगर देखे जाए तो इंडिया की टॉप फैकल्टीज से आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। और यूट्यूब पे आप लोग ऑलरेडी इन फैकल्टीज से पढ़ते आए हैं जिनके ऑलरेडी व्यूज जो है वो मिलियंस में है, कुछ तो व्यूज ऐसे हैं जो करोड़ों में भी जा चुके हैं ना, 1.5 करोड़ के आसपास साहिल सर का एक वीडियो था जिसमें 1.5 करोड़ क्रॉस किया। तो ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस, हिट वीडियोस है सारे के सारे फैकल्टीज के। तो गाइस, अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने की, ये सारे एग्जाम्स में अपना गोल आप सेलेक्ट कीजिए, पूरा एसएससी हीरोज कराएगी। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इनको सर बेस्ट कंटेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, पूरे साल भर में आने वाली जो टेस्ट सीरीज होगी वो पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके लिए बूस्टर्स लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे, यानी साल भर में जितने भी आप लोग एग्जाम में अपीयर होंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए अपन लोग सीजीएल को टारगेट करते हुए चलेंगे 2020 के एग्जाम्स को, जिससे ये सारे एग्जाम्स आप लोगों के टच हो जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम्स तो आप लोगों के अभी आप एग्जाम देके आए हो, कोरोना वायरस की वजह से वो एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो उनको भी आप लोगों को कवर करा के बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराने का जो मोटो है वो सभी फैकल्टीज ने उठा लिया है गाइस। बस आप लोग तैयार हो जाइए। 450 रुपए एक नेगोशिएबल, मतलब इससे सस्ता पूरे इंडिया में कोई कोर्स नहीं हो सकता। क्यों बुनेश सर, सही है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है गाइस। जैसे कि दीपक सर ने बताया कि 450 रुपए पर मंथ से ज्यादा तो इससे कम तो क्या ही होगा दोस्तों। जो, और आपको मालूम है कि सारे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन है जो कि आप लोग के लिए करवाई जा रही है। तो आगे चलते हैं, एक बार 1 बाय 1 से वो देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। और यहाँ पे सबसे पहले जीके की बात करें तो मेरा कोर्स दोस्तों अभी जल्दी आने वाला है स्टैटिक जीके का, जो कि मैं 2 महीने पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद जो भी आपका एग्जाम आएगा उसके दोस्तों एग्जाम के करंट अफेयर के डिफरेंट बैचेस है, जैसे कि सीएचएसएल आएगा तो सीएचएसएल का करंट अफेयर आएगा, जीडी आएगा तो जीडी का करंट अफेयर, एमटीएस तो एमटीएस करंट अफेयर, सबका करंट अफेयर एग्जाम का आता रहेगा। साथ में हिस्ट्री पढ़ेंगे सभी एग्जाम के लिए, ज्योग्राफी करेंगे, पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे। एक सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखना भूल गया दोस्तों, एक है आपका जनरल साइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने बायोलॉजी उसके अंदर खत्म कराई है। जिन बच्चों ने पढ़ी है एक बार आप उनसे पूछिएगा, शायद ही लाइफ में कभी ऐसी उन्होंने साइंस है जो कि पढ़ी होगी। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट दोस्तों आने वाले 1 साल के अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगा, और आपको देश के सभी एसएससी के एग्जाम के अंदर आपको 80 to 90% मार्क्स जो कि आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देख सकते हो इंग्लिश का सिलेबस है, और ये आपको संदीप सर है जो कि बताने वाले सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली इंग्लिश की जब बारी आती है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं रहा है, या जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे इंग्लिश में आती है। एसएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मेन टॉपिक्स हैं जिन पर आपकी कमांड होनी चाहिए एसएससी में 100% मार्क्स स्कोर करने की, उनकी ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ये 30 के 30 टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे इस पर्टिकुलर बैच में। इन 30 टॉपिक्स में अगर आप एक चीज देखें तो हमने यहाँ पर ग्रामर के सारे पोर्शन को टच किया है, चाहे वो आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस हो, या तो प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस नरेशन। तो ग्रामर के पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स को टच किया गया है। और आपके एसएससी में ग्रामर जितनी भी पूछी जाएगी वो सबका सब इन्हीं 16 टॉपिक से आने वाली है। फिर 17 नंबर पे आता है आपका एरर डिटेक्शन, जो ग्रामर का ही पार्ट होता है। तो क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, यहां तक हमने प्रैक्टिस पार्ट पूरा रखा हुआ है। फिर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वोकैब्स लर्न करने में। तो वोकैबुलरी को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए ट्रिकी तरीके से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न कराया जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कभी फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है तो कभी एरर डिटेक्शन में इसके क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेजल वर्ब यहाँ पर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको लर्न कराई जाएगी।
न्यूज़पेपर से भी आपको पढ़ना सिखाया जाएगा, कैसे आप न्यूज़पेपर से भी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और लास्ट में प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी जो मल्टीपल होंगे और आपको आपके एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी और आपके मार्क्स दोनों को इनहैंस करने में सपोर्टिव होंगे। तो ये रहा कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा सब्जेक्ट है आपके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में जो सब्जेक्ट है वो है आपके लिए मैथ्स, और मैथ्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और मैथ्स में मैं बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर कर देने वाला हूं, क्योंकि यहां पर मैंने जो मैथ्स है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। हमेशा से मैं मैथ्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था, लेकिन इस बार मैंने मैथ्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर ये पार्ट है नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और सर्च एंड इंडाइसिस। ये पूरा एक पार्ट हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन में आपके सारे ऑल जो सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर होते हैं, या लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्च एंड इंडाइसिस, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर एक पार्ट मैंने अर्थमेटिक बनाया है जिसको अंकगणित कहा जाता है, अगर हिंदी में मैं इसकी बात करूं, चर्चा करूं तो। इसी तरीके से एक एडवांस मैथ होती है जिसमें हम ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे चैप्टर्स हम पढ़ते हैं। फिर एक अलग से एक पार्ट आता है जो कि इस बार सीजीएल बहुत वेटेज कर रहा है, सीएचएसएल बहुत वेटेज दे रहा है। 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं इसके। कौन सा पार्ट? डीआई और मिसलिनियस वाला। डीआई में टिपिकल डीआई भी आ रही है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं इसमें क्या की फीचर्स डालने वाला हूं, मैं आपको हर टॉपिक की थ्योरी कराऊंगा। मेरा कोर्स करीबन 7 मंथ चलने वाला है, ये कोई 1 महीने या 15 दिन में खत्म होने वाला कोर्स है भी नहीं। अगर आप डेडिकेटेड हो और आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो और सच में मैथ को सीखना चाहते हो तो बस जुड़ जाओ। इतनी पूरी अच्छी टीम आपके सामने है और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली है। प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्व इन क्लास, मैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्लास में। न्यू टाइप के मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा घर पे करने के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं लगातार आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो ये मेरा की फीचर्स है। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज आपको बेनिफिट दे सकती है, सिलेक्शन दिला सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी सोच को आप साइड में करना चाहिए। अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं दीपक सर के पास में। चलिएगा दीपक सर। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, रीजनिंग का जो पूरा का पूरा सेक्शन है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है ना दोस्तों कि मैं मानता हूं कि रीजनिंग जो आती है एसएससी लेवल हो या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम का लेवल हो, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से आप अटेम्प्ट कर लेते हो। 40 तक आप बहुत आसानी से पहुंच जाते हो 50 में से। ठीक है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे 50 में, जब हम 50 में से 50 ले सकते हैं तो हम 40 के लिए क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम 45 तक क्यों पहुंच रहे हैं? जब इतना पहुंच रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर कितना कीमती है, प्री के अंदर स्कोर करना कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि दोस्तों आप लोग जो है ना, आप वर्बल रीजनिंग के लगभग काफी सारे टॉपिक्स आप लोग कर लेते हो, लेकिन आपको जो दिक्कत आती है वो सबसे ज्यादा आती है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। और इनकी संख्या अगर पिछले 3 साल के पेपरों की अगर मैं बात करूं 2016, 17 और 18 की, तो इन तीनों सालों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले 3 क्वेश्चन आते थे, अब 4 से 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आने लग गए। इसके अलावा आपको पता है कि नॉन वर्बल सेक्शन के अंदर एम्बेडेड फिगर का ऐसा क्वेश्चन आने लग गया जो समझ में ही नहीं आता, काउंटिंग फिगर का ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम गिन ही नहीं पाते। तो इन क्वेश्चंस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हम लोग एक ही बार में आइडेंटिफाई कर सकें। देखो रीजनिंग को बहुत सारे लोग जो है ना वो सोचते हैं कि यार ये तो मैं कर लूंगा, बाकी सब्जेक्ट पे मैं फोकस करता हूं, और वहीं वो मार्क खा जाते हैं। एक्चुअली में फिर एग्जाम टाइम पे होता क्या है कि रीजनिंग के अगर लॉजिक्स अगर उनको पता नहीं होते ना, एग्जैक्ट लॉजिक्स, क्योंकि एसएससी पूरा पैटर्न बेस्ड है लॉजिक्स पर। ठीक है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर ऐसा डाटा आ जाता है जो लेंथी होता है, लेकिन उस लेंथी डाटा को भी हमें शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू, यूनिट डिजिट मेथड हो गया, डेसिमल मेथड्स हो गए जो आपको साहिल सर भी सिखाएंगे, ये सारे रीजनिंग में भी यूज होते हैं। तो अगर उनका ज्ञान अगर आपको है तो आप लोग क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। जहां टाइम टेकिंग हो जाएगी चीजें तो बाकी चीजें आपके रह जाएंगी। जैसे अब जीके हो गया या फिर रीजनिंग हो गया। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको 15 मिनट में अगर आप वो पूरे 25 क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो जो बाकी का 10 मिनट अगर आप बचाते हो, उस 10 मिनट के अंदर आप जीके को अच्छी तरीके से देख सकते हो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे उनके बारे में सोच सकते हो, एक बार पूरा प्रोसेस आपकी आंखों के आगे से आप निकाल सकते हो, वो टाइम आप मैथ्स में यूटिलाइज कर सकते हो। तो रीजनिंग के अंदर स्कोर करना अगर आपको बहुत अच्छे से करना है, मतलब रीजनिंग के अंदर स्कोर अगर आपको बहुत अच्छे से और कम टाइम पीरियड में करना है, तो आपको जरूरी है कि आप जो वाईफाई ऐसे जो अपनी हीरोज टीम है
उसके अंदर आप लोग जुड़े। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सर, सेकंड स्लाइड पे जाइएगा एक बार। सेकंड स्लाइड के अंदर दोस्तों देखना कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, वो किसी बुक्स वगैरह के अंदर देखने को नहीं मिलते। जैसे कि नॉन वर्बल सेक्शन के अंदर आप देखेंगे डाटा फ्लो डायग्राम एंड डॉट सिचुएशन। 2019 के अंदर सीजीएल में पहली बार डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन आया, ठीक है, पहली बार ये क्वेश्चन आया। अब अगर आपको पता ही नहीं है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से डॉट सिचुएशन का एक क्वेश्चन आया, लेकिन अब आपको बुक्स के अंदर आप उठाओगे तो बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम कंप्लीट सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो भी आया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये। और फोकस जैसा कि बिल्कुल सही बात, जैसा कि गाइस दीपक सर ने आप लोगों को बताया कि काफी टाइम है जो कि जीके के अंदर और रीजनिंग के अंदर आप बचाओगे, और मैथ के अंदर जो है आप इसको काम में लोगे, इंग्लिश के अंदर आप इसके अंदर काम में लोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। गाइस एक बार देख लेते हैं कि जल्दी से किस तरीके से आप इस कोर्स के अंदर जो है वो एनरोल कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है दोस्तों। गोल आपका एसएससी एग्जाम है, एसएससी एग्जाम जो आपको गोल है जो कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 साल का या फिर 2 साल का कम से कम आपको। उसके बाद जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपको ऑप्शन आएगा 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। अगर गाइस आप कॉलेज के अंदर है, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है तो 24 महीने का लीजिएगा, मात्र 400 रुपए पर मंथ पड़ेगा। और अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो चुकी है, आप काफी टाइम से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो 1 साल का लीजिए 500 रुपए पर मंथ के अंदर आपको पड़ेगा गाइस। और इसके अंदर आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। टाइम, एनर्जी, मनी तीनों जो चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे बचाओगे। आपसे यहाँ पे रेफरल कोड के बारे में पूछेगा गाइस, तो रेफरल कोड आपके सामने है, वाईफाई एसएससी है जो कि आपको रेफरल कोड लगाना है। जैसे ये रेफरल कोड आप लगाओगे दोस्तों तो आपको 500 रुपए पर मंथ से भी कम में पड़ेगा, और 10% आपको यहाँ पे और ऑफ हो जाएगा। यानी कि जो 6000 रुपए आपको दोस्तों यहाँ पे पे करने थे वो कम होके यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, और 10% आपको ऑफ है जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल वे है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप सच में कॉलेज के अंदर हो तो आप 2 साल का लीजिए, वरना अगर आपकी ठीक ठाक की प्रिपरेशन है तो आप 12 महीने का लीजिए। और रिजल्ट आप खुद देखिएगा, आपको 2 से 3 महीने के अंदर जब आप टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके टॉपिक्स काफी अच्छे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए, यकीन मानिए कुछ महीने के अंदर आपको खुद को पता लगेगा कि आपका लेवल काफी इंप्रूव हो चुका है। तो होपफुली दोस्तों कि आप लोग इसको रेफरल कोड लेके लगा के दोस्तों तो इस कोर्स को लेंगे, और उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो काफी जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। इस मंथ के अंदर ही तीनों सब्जेक्ट के कोर्स है जो कि जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। आप एक बार अब आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि 2-4 दिनों के अंदर आप सारी क्लासेस अटेंड कर सके। और उसके अलावा दोस्तों फिर आपकी सारी क्लासेस जो है रेगुलर चलने वाली है और आपको मजा आने वाला है। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय, बाय।